विदेश में लाखों कमाने का सपना और हकीकत में म्यांमार की अंधेरी कोठरियां, थाईलैंड की चमकती तस्वीरें और पीछे छिपा साइबर गुलामी का खौफनाक बाजार। राजस्थान के 10वीं पास युवक जिन्हें नौकरी, इज्जत और तरक्की का लालच दिया गया, वही युवक थाई बॉर्डर पार करते ही बन गए डिजिटल अपराधियों की कैद में कैदी। और इस पूरे खेल के पीछे कौन थे? दो ऐसे चेहरे जो खुद को पीड़ित बताते बताते आखिर सीबीआई की पूछताछ में गिरगिट की तरह रंग बदलते पकड़े गए। एक झुंझुनू का सब्जी बेचने वाला सोयल अख्तर, दूसरा गुजरात का मोहित गिरी। दोनों ने मिलकर बेरोजगारी, गरीबी और उम्मीद को बेचकर राजस्थान, दिल्ली और गुजरात के युवाओं को सीधे म्यांमार के साइबर ठगी गैंगों के हवाले कर दिया। नमस्कार, मैं हूं श्रुति दादिश और आज इस रिपोर्ट में आपके सामने खोलूंगी एक ऐसी कहानी जिसे जानकर आपको लगेगा कि सपना बेचने वाले सिर्फ फ्रॉड नहीं होते, कई बार वे जिंदगियों के सौदागर बन जाते हैं। तो शुरू करते हैं राजस्थान से म्यांमार तक फैली इस खतरनाक साइबर गुलामी कांड की असली कहानी। राजस्थान के 10वीं पास युवाओं को विदेश में मोटी सैलरी और चमकदार करियर का झूठा सपना दिखाकर म्यांमार के साइबर ठगी गैंगों के हवाले करने वाले दो एजेंट आखिरकार पकड़े गए हैं। झुंझुनू का सोयल अख्तर और गुजरात का मोहित गिरी। ये दोनों मिलकर राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के दर्जनों युवाओं को एक सुनियोजित जाल में फंसाते हैं। युवाओं का पासपोर्ट बनवाने, फर्जी इंटरव्यू करवाने और फिर थाईलैंड के रास्ते उन्हें म्यांमार पहुंचाने तक का पूरा सिस्टम इन दोनों के हाथ में था। जहां पहुंचकर इन युवकों को कुख्यात के पार्क जैसे स्कैम कंपाउंड्स में कैद कर दिया जाता था और 15-15 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट, फ्रॉड, रोमांस स्कैम और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जैसे साइबर अपराध करवाए जाते थे। सीबीआई की पूरी जांच की दिशा बदल देने वाला टर्निंग पॉइंट तब आया जब भारत सरकार के विशेष अभियान के तहत म्यांमार से 500 भारतीयों को छुड़ाकर थाईलैंड के एमी शूट कैंप लाया गया। इसी दल में सोयल और मोहित भी खुद को पीड़ित बताकर शामिल हो गए थे। लेकिन जैसे ही राजस्थान के युवाओं ने इन दोनों को पहचान कर बताया कि वही लोग उन्हें फंसा कर ले गए थे, सीबीआई को शक हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई पूछताछ में दोनों के बयान उलझते चले गए और फिर इनके फोन, चैट्स और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच ने पूरा खेल खोल दिया। सोयल अख्तर एक वक्त झुंझुनू की गलियों में सब्जी का ठेला लगाता था। बाद में दिल्ली, जयपुर में किसी आईटी फर्म में कॉन्ट्रैक्ट वर्क में जुड़ा और सोशल मीडिया के जरिए म्यांमार के साइबर माफिया से संपर्क में आया। सीबीआई के मुताबिक सोयल कम पढ़ा लिखा है लेकिन बेहद शातिर। वह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विदेश में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और क्रिप्टो सेल्स मैनेजर जैसी नौकरियों के विज्ञापन डालता था और 10वीं पास युवाओं को बताता था कि थाईलैंड में आसानी से 80,000 से 1 लाख की कमाई हो सकती है। फर्जी इंटरव्यू, फर्जी ऑफर लेटर और फर्जी एग्रीमेंट, सब कुछ तैयार मिलता था। दूसरी ओर मोहित गिरी का काम करता था पासवर्ड, टिकट, यात्रा का मैनेजमेंट। सीबीआई को मिले रिकॉर्ड बताते हैं कि मोहित बैंकॉक तक युवाओं को छोड़ने का जिम्मा संभालता था, जहां से म्यांमार बॉर्डर पर हैंडलर उन्हें ले जाते थे। कई युवाओं की गवाही में मोहित और सोयल का गठजोड़ साफ सामने आया। झुंझुनू के अकरम अली भाटी और जयपुर के शौकत ने बताया कि सोयल ने उन्हें 30,000 थाई बाहत की नौकरी का झांसा दिया। कहा गया कि बाहर जाना है तो $5,000 दो या फिर किसी और भारतीय को फंसाकर यहाँ भेजो। युवाओं ने बताया कि उन्हें फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर विदेशों में रहने वाले एनआरआई को फंसाने का टारगेट मिलता था। जो मना करता है उसे पीटा जाता है, कई को करंट तक दिया जाता था। रोज 14-15 घंटे साइबर ठगी का काम। कई लड़कों ने बताया कि उन्हें रोते हुए कॉल सेंटर जैसी जगहों में बैठाया जाता था,
जहां चीनी सुपरवाइजरों की निगरानी में वे अपराध करने को मजबूर होते थे। सीबीआई ने दिल्ली में लौटे 70 से ज्यादा युवाओं से डेटाबेस तैयार किया। जैसे ही कई लोगों ने सोयल और मोहित को पहचान लिया, दोनों से क्रॉस इंटेरोगेशन शुरू किया। उनके फोन से मिटाई गई चैट्स रिकवर की गई, जिनमें फर्जी जॉब विज्ञापन, विदेशी नंबरों से बातचीत और थाईलैंड, मलेशिया के बैंक खातों में पैसे भेजने के प्रमाण मिले। अब सीबीआई ने दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 61, 318, 143, 127 तथा प्रवासन अधिनियम 1983 की धारा 24 और 10 के तहत मामला दर्ज किया है। उनके नेटवर्क को दिल्ली, जयपुर, झुंझुनू और गुजरात में खंगालने की तैयारी है। सीबीआई की जांच से साफ है कि विदेश में सुनहरा भविष्य दिखाकर बेरोजगार युवाओं को साइबर गुलामी से भी बदतर हालत में धकेला जा रहा था। बड़े गिरोह तक पहुंचने के लिए अब एजेंसी सोयल और मोहित के डिजिटल ट्रायल की गहराई से पड़ताल कर रही है। राजस्थान पुलिस के साइबर सेल का कहना है कि हर लौटे युवक की पहचान और बयान की जांच के बाद ही उसे पीड़ित मानकर छोड़ा जा रहा है, क्योंकि कई एजेंट खुद भी पीड़ित बनकर घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं।